जय हिंद फ्रेंड। आज हम बात करेंगे जो बच्चे 10th स्टैंडर्ड में है या 12th स्टैंडर्ड में है, उनका जो अगर फाइनल एग्ज़ाम कुछ मंथ बाद होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है, तो उनको किस तरह से अच्छे मार्क्स लाने के लिए तैयारी करना चाहिए। ज़्यादातर जनरली देखा गया है कि पहले 10th का बात करते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि बच्चे जैसे कि वो किताब ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, जिसके कारण से उनका एक अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं बन पाता है और अच्छा से फैक्ट याद नहीं हो पाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि किताबें ज़्यादा से पढ़ें और नोट्स तो पढ़ना है। नोट्स में क्या होता है, जनरली साइंस में नोट्स होता है, हर एक टॉपिक हर एक पॉइंट पर नोट्स होता है, लेकिन जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी में नोट उसके क्वेश्चन आंसर में होते हैं। क्वेश्चन आंसर तो याद करना ही है, याद तो करना ही है, लेकिन किताब भी पढ़ना ताकि ऑब्जेक्टिव उसे क्लियर हो। और प्रैक्टिस करना है किसका, क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करना, चाहे वो मैथ हो चाहे एसएसटी हो, क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करना। सबसे ज़्यादा मैथ का प्रैक्टिस करना है, मैथ का प्रैक्टिस करना है तो क्वेश्चन बैंक से ही करना है, बुक से नहीं करना है, ताकि आप उसी सब्जेक्ट उसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाएंगे जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और जनरली वही प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। बुक्स में क्या होता है, पूरा बुक्स को रिविज़न करने के चक्कर में बहुत ही दिक्कत हो जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा दबा कर सबसे ज़्यादा मैथ स्पेशली और बाकी सारे सब्जेक्ट को ये करना क्या है कि क्वेश्चन बैंक से रिवीजन करना है। नोट्स तो याद करना है, लेकिन क्वेश्चन बैंक से रिवीजन करना है, क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करना है। एक बार हो गया ख़त्म, बस ख़त्म। एक बार ख़त्म हो गया वो टॉपिक, उसको बस ख़त्म कर दो, ख़त्म हो गया उसको छोड़ दो, और उसके बाद उसी टॉपिक से जो क्वेश्चन आए हुए उसको रिवीजन करो। यही सेम चीज़ लागू करना 12th में। 12th वाले बच्चे भी वही करें कि क्वेश्चन बैंक से जो आया हुआ है, क्वेश्चन बैंक से जो आया हुआ है क्वेश्चन, उसी का प्रैक्टिस करें, ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और अच्छा अंक लेना। और हालांकि जैसे कि कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा अंक लाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए, ताकि अच्छे कॉलेज में जाए। अच्छे कॉलेज में इसलिए जाना चाहिए कि अच्छे कॉलेज में जाने से पढ़ाई तो ठीक ढंग का होगा ही, और अदर एक्टिविटी भी होते हैं इसमें। ये मेन चीज़ है, अदर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट लेना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि चलो अच्छा मार्क्स आ जाने पर भी बगल वाले कॉलेज में कौन दिल्ली जाए, लेकिन उससे हमारे बाद में चलकर दिक्कत होता है। अच्छे कॉलेज में लिखाएंगे तो उसमें तरह तरह की एक्टिविटी में खेल हो गया और भी अनेक तरह के जो पार्टिसिपेट करने पड़ते हैं, तरह तरह के जो फंक्शन हुआ करते हैं, उसमें हमें मौका मिलता है। तो हमें चाहिए कि अच्छे अंक लाएं, भले ही अगर ना आए कोई दिक्कत की बात नहीं है, फेल भी हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, टेंशन है, लेकिन कोशिश तो करना चाहिए कि आए और थोड़ा समझ कर पढ़ाई करना चाहिए। 12th वाले को स्पेशली कहते जो 8 सब्जेक्ट हैं, उनको ध्यान से बुक्स को पढ़ें, अपने खासकर पॉलिटी को अच्छे से पढ़ें, ताकि पॉलिटी हमारे जीवन, डेली जीवन, यानी कि जिस भी स्टेट से हैं उसके बारे में, उस सरकार के बारे में, जो सरकार कैसे चलते हैं उसी के बारे में पढ़ाया है। ताकि अगर हमें सरकार के बारे में मालूम रहेगा तभी तो हम हमारा खुद का कर्तव्य है, हमारा नागरिक, यानी कि हम जिस स्टेट के हैं या जिस कंट्री के, यानी कि हम भारत में रहते हैं, तो हम लोग का दायित्व बनता है कि हम सरकार पर नज़र रखें। और क्योंकि अगर हम सरकार पर नज़र नहीं रखेंगे तो वो मनमानी करेंगे ही। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, जब संसद जब होता तो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लगभग एग्जैक्ट हमें नहीं पता, लेकिन उसको मालूम करके फिर बताऊंगा।
इन संसद हो गया, चाहे राज्य की विधान परिषद और विधानसभा हो गया, इन सब में इन सब के क्या बिल पास हो रहे हैं, इन सब पे तो नज़र रखना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं नज़र रखेंगे तो फिर कैसे आगे देश बढ़ेगा। इसलिए हम लोग का दायित्व बनता है कि पढ़ाई को थोड़ा ध्यान से, आर्ट्स वालों को ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है और अवेयर रहना है। तो यही थोड़ा सा टिप्स था, जिसे अच्छा लगे वो इसको लागू करें और ज़रूर है कि इससे अच्छा अंक आएंगे। धन्यवाद।